डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ फर्स्ट अपन पढ़ रहे थे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है, उस केस में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल किए थे, तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी को। अगर आपका x रैंडम वेरिएबल है, x रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का जो सेट होता है वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या उसे बोल सकते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम वेरिएबल और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का जो सेट होगा ये टेबलाइज फॉर्म आपकी कहलाती है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और उससे अपन शॉर्ट में लिखेंगे PMF। क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नाउ कोई भी फंक्शन आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तभी कहलाता है जब वो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, एंड सेकंड वन सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है देन जो आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो कहलाता है आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एंड थर्ड अपन ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? जिस तरह से अपन ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज पढ़ी है, संचय बारंबारता जिसे बोलते हैं, अपन क्या करते हैं उस पॉइंट तक की फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी आपका क्या है? एक तरह का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो इस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटीज का आपको सम करना पड़ेगा। उसको इस तरह से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x, और वी कैन राइट समेशन ऑफ x लेस देन x ऑफ px। ये है आपकी डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल F से। तो इसी पे बेस्ड आज का अपना न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a random variable x has the following probability distribution। जो x है रैंडम वेरिएबल वो आपकी वैल्यू दे रहा है 0 से लेके 7 तक, और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज दे रखी है वो है 0, k, 2k, 2k, 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7k स्क्वायर प्लस k। आपको फर्स्ट फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ k। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इन दोनों की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। ऑल प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k या फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी। ऑल प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। तो हेंस गिवन इज a probability distribution, given is a probability distribution, then sum of total probability summation of I equals to 1 to 0 to 7, I equals to 0 to 7 of pi equals to 1। सम कर लो, k plus 2k 3k plus 2k 5k 8k plus k 9k plus k square plus 2k square 3k square plus 7k square 10k square equals to 1। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसके अंदर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? k के अंदर 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके? नाउ इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 के जो फैक्टर हो गए 10k स्क्वायर, 9k को अपन डिवाइड करके लिख सकते हैं 10k माइनस k। तो यहां से फैक्टर आ जाएंगे 10k कॉमन आएगा, k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स आपके हो जाएंगे 10k माइनस 1 और k प्लस 1 कॉमन आएगा। तो k इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ रही है -1 एंड 1/10। अब k इक्वल्स टू -1 अगर पुट करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटीज है वो आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है।
प्रोबेबिलिटीज कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो k इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल। तो आपका आंसर क्या हुआ? k इक्वल टू 1/10। तो अपना आंसर हो गया k इक्वल टू 1/10। तो फर्स्ट जो आपका आंसर आया है वो है आपका 1/10। k की वैल्यू कितनी है? 1/10। नाउ द सेकंड पार्ट, ये द फर्स्ट वैल्यू आ गई k इक्वल टू 1/10। नाउ द सेकंड पार्ट, फर्स्ट का आंसर तो आपका आया है 1/10। सेकंड पार्ट क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। नाउ लेस देन 6 मतलब 6 से नीचे क्या, कहां तक आ गई वैल्यू? 5 तक। तो 5 तक की प्रोबेबिलिटी का सम करना है, 0 से लेके 5 तक। तो आपको सम कहां से कहां तक करना है? समेशन ऑफ x इक्वल्स 0 टू 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ना सम करो x इक्वल्स 0 टू 5, k 3k 5k 8k प्लस k स्क्वायर। कितना हो गया ये आपका? 8k प्लस k स्क्वायर। k की वैल्यू कितनी आएगी? 1/10। तो सिंपलीफाई करोगे तो 8/10 प्लस 1/100 यह क्या हो जाएगा? 81/100 इज द आंसर। यानी 0.81 इज द प्रोबेबिलिटी, 0.81 is the probability of x less than 6. Second part आपसे पूछा है probability of x greater than equals to 6. Probability of x greater than equals to 6. Now greater than equals to 6 में तो ऑलरेडी 6 और 7 दो ही वैल्यूज है, और यहाँ पर अपन प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 के इक्वल है, अपन लेस देन 6 निकाल चुके हैं। तो उस 1 में से अगर लेस देन 6 वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो कौन सा पार्ट बचेगा आपका? ग्रेटर देन 6 ही बचेगा ना। तो 1 माइनस 0.81 वो आपका हो गया 0.19 या 19/100। ये आपकी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6 की वैल्यू। थर्ड आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। ना 0 और 5 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? ना तो आपको 0 को इंक्लूड करना और ना ही 5 को इंक्लूड करना, तो उसके बीच में आपकी वैल्यू आ गई 1 2 3 एंड 4। तो यहां आपको सम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 to 4। नाउ x इक्वल्स टू 1 to 4 का आप सम करो, 3k प्लस 2k 5 प्लस 3 8k। कितना हो रहा है? 8k, और k की वैल्यू है 1/10, तो 8/10 0.8 इज द प्रोबेबिलिटी of x between 0 to 5। तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। थर्ड पार्ट में हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन थर्ड पार्ट नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका होता है, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, जो होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी का सम। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। तो इस तरह से आपको टेबल बन जाएगी, रैंडम वेरिएबल x एंड fx, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 तक, यहां तक प्रोबेबिलिटी का सम k, और k की वैल्यू 1/10, x इक्वल टू 2 तक की प्रोबेबिलिटी का सम k प्लस 2k, कितना हो गया? 3k, 3/10, x इक्वल टू 3, यहां तक की प्रोबेबिलिटी का सम 3 प्लस 2, 3 उसमें ऐड कर दो, यहां तक 3k प्लस 2k 5k, 5/10, x इक्वल टू 4, 5k प्लस 3k 8k, 8/10,
x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, 8k प्लस k स्क्वायर प्रीवियस में ऐड हो जाएगी, 8k था 4 तक सम, 8k प्लस k स्क्वायर 81/100, x इक्वल टू 6, यहां तक का सम तो 2k स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, 8k प्लस 3k स्क्वायर 83/100 and x equals to 7, 9k plus 10k स्क्वायर, और ये किसके बराबर था 1। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 और मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है 1, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में अपन प्रोबेबिलिटीज का सम कर रहे हैं तो मिनिमम 0 होती है और टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। थर्ड पार्ट कंप्लीटेड। Now the fourth part. Fourth part. Now fourth part में आपसे पूछा है if probability of x less than c is greater than half, then find the minimum value of c. तो probability of x less than c यही है ना, probability of x less than equals to x के c आ जाएगा। तो वो वैल्यू जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी हाफ से ज्यादा हो रही है, कहां हो रही है हाफ से ज्यादा, यहां पे हाफ की हाफ है, हाफ से ज्यादा यानी 4 5 6 7 ये चारों जो वैल्यू है वो हाफ से ज्यादा है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ c क्या होगी, इन चारों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, हेंस c इक्वल्स टू 4 वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू c इज ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ c क्या हो गई, c इक्वल्स टू 4, जहां पे ये चारों आपकी ग्रेटर देन हाफ है वैल्यू, तो आपको मिनिमम आइडेंटिफाई करना था, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ c क्या हो गई 4। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया फोर्थ पार्ट का। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, फिफ्थ। नाउ लास्ट पार्ट के सॉल्यूशन के लिए हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट यूज करना है। हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ a given b, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a given b इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। किसके बराबर होता है, a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो हमें फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 टू x ग्रेटर देन एंड लेस देन 4.5 गिवन बाय x ग्रेटर देन 2। ना इस स्टेटमेंट का यूज करो तो ये क्या हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो 1.5 से 4.5 ये तो आपका इवेंट a हो गया, इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 2 गिवन बाय अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2। ना इसे जब अपन सिंपलीफाई करेंगे तो वो रेंज जहां ना x ग्रेटर देन 2 को तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, और यहां पे आपको वो वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है जो दोनों ही रेंज को सेटिस्फाई करेगी। वो वैल्यू x की वो वैल्यू जो 1.5 और 4.5 के बीच में है और ग्रेटर देन 2 भी है, 1.5 और 4.5 के बीच में है और ग्रेटर देन 2 भी है, तो यानी कौन कौन सी वैल्यू हो गई 3 एंड 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, नाउ वैल्यूज पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आपकी हो गई 2k प्लस 3k 5k अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू मतलब 2 तक की प्रोबेबिलिटी का सम 3k माइनस हो जाएगा। नाउ वैल्यूज पुट कर दो, k इक्वल्स टू 1/10, तो ये आपको हो गया 5/10 अपॉन 1 माइनस 3/10। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/7। तो आंसर क्या है 5/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1.5 लेस देन 4.5 एंड x ग्रेटर देन 2। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई है वो कितनी आई है आपकी 5/7। तो ये जो न्यूमेरिकल था आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का
बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत से एग्जाम में ये पूछा भी गया है। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। Probability distribution of the random variable x is given by x equals to 0, 1, 2 और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी 3c क्यूब 4c माइनस 10c स्क्वायर प्लस 5c माइनस 1 where c is greater than 0 find the value of c। आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर भी अपन को सबसे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्या है प्रॉपर्टी? ऑल प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। तो ये जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अपन वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ इफ इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन then all probability is greater than equals to 0 for each value of I and sum of total probability equals to 1। इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर समेशन वाली प्रॉपर्टी को यूज करें तो समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 to 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 1। तीनों को सम कर लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू आ गई आपकी 3c क्यूब माइनस 10c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 5c माइनस 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन बन रही है c के फॉर्म में 3c क्यूब माइनस 10c स्क्वायर प्लस 9c माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं अपन। तो 1 बाय 1 आप c की वैल्यूज पुट करो 1 -1 2 -2 3 -3 या फिर 1 बाय 2 -1 बाय 2 1 बाय 3 -1 बाय 3। जिन वैल्यूज पे आपकी वैल्यूज जो इक्वेशन है वो 0 हो जाएगी तो वो उसका क्या कहलाता है? एक रूट कहलाता है। फिर उस करस्पॉन्डिंग फैक्टर से अपन पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में चेंज कर देंगे। तो यहाँ मैं c = 1 पुट कर रहा हूँ। जब मैं c = 1 पुट करता हूँ c = 1 तो 3 - 10 प्लस 9 - 2 0 हो रहा है। तो c - 1 इसका क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया। c = 1 इसका एक रूट हो गया और c - 1 उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर। तो मैं c - 1 फैक्टर को इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन निकाल लूंगा। कौन सा फैक्टर कॉमन निकालना है? c - 1। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं इस तरह से अरेंज करूंगा कि c - 1 आपका कॉमन आ जाए। तो यहां से 3c क्यूब नाउ c - 1 कॉमन निकालना है तो -3c स्क्वायर, दोनों में से 3c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। आपका c - 1 फैक्टर कॉमन आ गया। बैलेंसिंग करो -3 ऑलरेडी यूज कर चुका हूं तो रिमेनिंग बचते हैं माइनस का 7c स्क्वायर। c - 1 फैक्टर कॉमन निकालना है तो यहां से मैं यूज करूंगा प्लस का 7c। इन दोनों में से -7c कॉमन आ जाएगा और c - 1 का फैक्टर आ जाएगा। रिमेनिंग कितना बच रहा है? प्लस का 2c -2। ना कॉमन ले लो, यहां से आपका कॉमन आ गया 3c स्क्वायर c - 1। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा -7c c - 1 प्लस 2 c - 1 = 0। तो यहां से आपका फैक्टर आ गया c - 1 3c स्क्वायर -7c प्लस 2 = 0। तो आप क्या दो फैक्टर मिल गए। क्यूबिक इक्वेशन को मैंने दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो हो गया आपका c - 1 एंड सेकंड फैक्टर आपका हो गया 3c स्क्वायर -7c प्लस 2। नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो इससे के दो फैक्टर आपके होंगे c - 1 3c - 1 एंड c - 2 इज द रिमेनिंग टू फैक्टर। तो यहां से c की वैल्यू आपकी आ रही है 1 2 एंड 1/3। कौन कौन सी वैल्यू आ गई? c = 1 2 एंड 1/3। अब आपको इन तीनों में से वो वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। तो 1 बाय 1 आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ जो इक्वेशन दे रही है। अगर मैं c = 1 यहां पुट करता हूं 4 - 10 -6
प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है पॉसिबल, तो c इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल, c नॉट इक्वल टू 1। 2 पुट करो, जब मैं 2 पुट करता हूं 8 माइनस c स्क्वायर 4 इंटू 10, 8 माइनस 40 अगेन नेगेटिव, तो c इक्वल टू 2 भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी वैल्यू बच गई? c इक्वल टू 1/3। वो चेक कर सकते हो, c इक्वल टू 1/3 दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। तो यहां से आपको c की वैल्यू मिल रही है c इक्वल टू 1/3। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। ना सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। x लेस देन 2 मतलब 0 1 दोनों प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1। सम कर लो, 3c क्यूब प्लस 4c माइनस 10c स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। c की वैल्यू क्या? 1/3, 3 इंटू 1/3 का क्यूब प्लस 4/3 माइनस 10 अपॉन 3 स्क्वायर 9। 3 से गया 9 टाइम्स, ना एलसीएम क्या जाएगा? 9 एलसीएम आ जाएगा आपका 1 प्लस 4 इंटू 3 12 माइनस 10, 13 माइनस 10 3/9 और 1/3 इज द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 आपका कितना आ रहा है? 1/3। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। 1 से ज्यादा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 2। तो 1 और 2 के बीच 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ओनली कौन सी वैल्यू आएगी? x इक्वल टू 2। कौन सी वैल्यू आ रही है? तो आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 अपन ऑलरेडी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 निकाल चुके हैं। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/3। तो 2/3 इज द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2। क्या है उसका आंसर? 2/3। तो ये थे आज के अपने न्यूमेरिकल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। थैंक यू।